साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी मिथिलेश लाइव मौजूद है इस वक्त। मिथिलेश, क्या यह माना जाए कि मोदी के बुर्के वाले बयान और रॉयटर्स को दिए गए इंटरव्यू के बाद कांग्रेस पूरी तरह से तिलमिला गई है? राशिद, हालांकि ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने अपने गढ़े हुए शब्दों और जुमलों में कांग्रेस को फांस लिया है, लेकिन असल चीज यह है कि धर्मनिरपेक्षता और नेहरू गांधी परिवार की विरासत के नाम पर कांग्रेस हमेशा सियासत करने में सहज महसूस करती है। यही वजह है कि अब धर्मनिरपेक्षता की बारी आई तो क्या वास्ता है करके दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े कर दिए। और ये ऐसे दो शब्द हैं जिन पर कांग्रेस बाजी मारती हुई नजर आ रही है। दरअसल इसके पहले आपने देखा होगा राशिद कि जब खुद नरसिम्हा राव ने अपनी किताब लिखी थी, उसको देखने वालों ने कहा था कि वहां से एक लकीर खींच दी गई है। 91-92 की जो राजनीति हुई उसमें से एक लकीर खींच दी गई जिसमें बीजेपी अछूत सी बनी हुई थी। हालांकि अलग बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उस अपवाद को तोड़ा, अपवाद बनकर निकले, लेकिन उसके बाद भी सहयोगी साथ छोड़कर निकल रहे नरेंद्र मोदी का। और कांग्रेस इसी कमजोर नब्ज पर अब हमलावर रुख में है। इसीलिए जब धर्मनिरपेक्षता की बात आई, हालांकि हालिया बयान देखे, कुत्ते वाले बयान के बाद धर्मनिरपेक्षता के शब्द पर कांग्रेस ने जोरदार हमला बोला है। एक तरफ से तीन बड़े मंत्रियों के अलावा कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने भी हमला बोला है। हालांकि इसके पहले आप गौर करेंगे, नरेंद्र मोदी के सवाल पर कांग्रेस पार्टी चुप रहती थी, खासकर मौत के सौदागर के जुमले के बाद जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हमला बोला था। लेकिन अब फिर से आक्रामक हुई है। अलग बात है कि नरेंद्र मोदी अपने ही बुने जाल में कांग्रेस को घेरने में लगे हैं, लेकिन इन शब्दों में और जिन शब्दों में उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, उन शब्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी आगे भी सहज रहेगी। लगता यही है कि आने वाले वक्त में भी हमलावर रुख रहेगा। कांग्रेस पार्टी गिनाती हुई जा रही है। आपने राजू शुक्ल का बयान देखा होगा राशिद, जब कहा है कि नेहरू गांधी परिवार के बलिदान की परंपरा रही है। इन शब्दों में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। और हाल फिलहाल में जिन शब्दों का प्रयोग किया है नरेंद्र मोदी ने, इसी वजह से आक्रामक नजर आ रही है कांग्रेस आक्रामक नजर आ रही है। लेकिन एक बौखलाहट भी है मिथिलेश, कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस को आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कम्युनल पोलराइजेशन का डर भी सता रहा हो? राशिद, ये एक फैक्ट अपनी जगह पर है, लेकिन देखेंगे आप अगर देखें तो महंगाई और भ्रष्टाचार दो ऐसे मसले हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी काफी असहज रही है, जवाब देना भारी पड़ रहा है। लेकिन इन जो मसले हैं उनसे अलग हटकर नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी को घसीटा है। धर्मनिरपेक्षता, कुत्ते वाले बयान और नेहरू गांधी परिवार की विरासत। कल राहुल गांधी पर हल्ला बोलते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अपने विरासत पूर्वजों के जो किए हैं उसको दिखाने के लिए पहुंचते हैं गरीबों के घर में। ये ज्यादा सहज मसले हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, बकाए कि भ्रष्टाचार और महंगाई पर बहस करे। ऐसे में इसी वजह से अब एक साथ हमलावर रुख में नजर आ रहे हैं कांग्रेसी नेता, दिग्विजय सिंह हो, मनीष तिवारी हो, राजू शुक्ल हो या बेनी प्रसाद वर्मा। इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हुए इसी वजह से नजर आ रहे हैं कि महंगाई और भ्रष्टाचार से पीछा छूटा, जिसमें रोज बरोज आम आदमी परेशान है। अब एक धर्मनिरपेक्षता के नाम पर बहस होगी और उस बहस में कांग्रेस पार्टी एक्सपर्ट रही है, उसको लेकर राजनीति करने में एक्सपर्ट रही है, नेहरू गांधी परिवार के बलिदान को गिनाने में एक्सपर्ट रही है, उसमें भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी कांग्रेस पार्टी। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अपने शब्दों में उलझाते चले जा रहे हैं। मतलब बहुत संक्षेप मुझे क्या मैं आपकी बातों का मतलब ये समझूं कि कांग्रेस को थाली में परोस करके उनके लिए बहुत आसाइश यानी आसान चीज परोस दी है नरेंद्र मोदी ने, आपका कहने का ये मतलब है? यानी करप्शन के मसले पर, स्कैम्स के मसले पर, घोटाले के मसले पर अब कहीं ना कहीं मसला डेविएट करने की कोशिश की जाएगी और अब मेन स्ट्रीम में लेकर के आने की कोशिश की जाएगी, कम्युनल बनाम सेक्युलर की लड़ाई, ये कहना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल राशिद, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में फर्स्ट फेज के बाद बाकी जो 2 फेज के चुनाव हुए कांग्रेस पार्टी ने बाजी मार ली। क्यों? वरुण गांधी का वो बयान सामने आ गया था और इसका कल्याण सिंह का फैक्टर सामने आ गया था। इन मसलों पर कांग्रेस पार्टी बाजी मारने में एक्सपर्ट रही है और यही वजह है कि सांप्रदायिकता बनाम गैर सांप्रदायिक की बात की जा रही है और अपनी तरफ से कांग्रेस हमलावर रुख में है। जी, बहुत शुक्रिया मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए।